सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए ईश्वर की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वह सामर्थी है। जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के वचन को सुनता, ग्रहण करता, मानता है, वह उस वचन के द्वारा परमेश्वर के राज्य का वारिस बनता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करिए। जरूर कि इस वचन के द्वारा आपको जीवन मिलेगा और बहुतायत का जीवन। इसलिए आइए देखिए, हम उस वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 25 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 25 से। आइए देखते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह समय आता है और अब है भी। कहता हुआ समय आता भी है और इस समय वह समय है कि जिसमें मृतक क्या करेंगे, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। मृतक कहता है जो मृतक है, परमेश्वर के पुत्र का जो शब्द है वे सुनेंगे। यीशु मसीह ने मृतक उनके लिए बोला जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, अर्थात संसार में जीवन जीते हैं, वे मृतक हैं, मरे हुए हैं, मुर्दों के समान हैं, क्योंकि वे जीवन को नहीं जानते और ना ही जीवन को पाए हैं। जीवन के विषय में वो व्यक्ति जानता है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। जीवन वही व्यक्ति पाया हुआ है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता और उसे ग्रहण करता है। तो इसीलिए यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह समय आता है और वह समय इस समय है भी, जिसमें जो मृतक है परमेश्वर के शब्द सुनेंगे, और उन सुनने वालों में से जो सुनकर ग्रहण करेगा वह जिएगा, यानी वह अनंत काल का जीवन पाएगा। अर्थात अविश्वासी लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, वो विश्वास करेंगे और वो जीवित होंगे, यानी अनंत काल के जीविता बन जाएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है। वचन कहता है कि जिस रीति से वह परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है अपने आप में जीवन रखता है, जिस रीति से वह जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। जिस रीति से वह परमेश्वर अपने आप में जीवन रखता है, अनंत जीवन किसके पास है? परमेश्वर के पास। ठीक उसी रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि पुत्र भी क्या करेगा, अपने आप में जीवन रखेगा, क्योंकि यह अधिकार उसे परमेश्वर की ओर से मिला है।
कहता है जिस रीति से परमेश्वर अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उस जीवन का अधिकार परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे अर्थात यीशु मसीह को दे दिया है। इसीलिए बाइबल की वचन कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मैं सही कहता हूं कि अभी वह समय आता भी है और है भी कि जिसमें जो मृतक हैं, जो मरे हुए लोग हैं, वे परमेश्वर के शब्द को सुनेंगे और जी जाएंगे। जी जाएंगे। क्यों? क्योंकि मृत्यु और जीवन का जो अधिकार है परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु के हाथ में दे दिया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग की कुंजियां मेरे हाथ में। स्वर्ग की जो कुंजियां हैं वो किसके हाथ में? यीशु मसीह के हाथ में। वह ये निर्णय कर सकता है कि जो मृत्यु के लायक है उसे मृत्यु दे सकता है, जो जीवन के लायक है उसे जीवन दे सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना सारा अधिकार उससे ले दिया। इसीलिए वचन कहता है कि जितने लोग उसके वचन को सुनेंगे वो जिएंगे, मृत्यु से पार हो जाएंगे, जीवन में प्रवेश करेंगे। हाँ मेरे प्रभु के लोगों, हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, ये बातें सत्य है कि जो परमेश्वर के वचन को सुनता है वो जीवन पाता है, जो ग्रहण करता है वो जीवन पाता है। इसलिए आप भी उस परमेश्वर के वचन को सुनिए, ग्रहण करिए। जरूर है कि परमेश्वर आपको स्वर्ग का राज्य देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, हर एक को छू और उनके जीवन में भारी आशीष आने दे। कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन के सारे बंधन टूट जाए, सारे श्राप समाप्त हो जाए, उनका जीवन प्रभु तेरे अनमोल आशीषों से भर जाए। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि आज पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा, सुरक्षित और बचा कर रखा प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न हो। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख प्रभु। हे पिता, हम विनती करता हूं कि जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी को दूर कर और उनके जीवन में प्रभु आनंद को आने दे। प्रभु जितने लोग बीमारी से उलझे हुए हैं, हे परमेश्वर आज उन्हें बीमारी बंधनों से छुटकारा दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो तूने अधिकार दिया कि मैं तुझे सापों और बिच्छों के रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। तो प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं, सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो निकल जाए। जिसके सर में दर्द हो निकल जाए, आंखों की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, मुंह की बीमारी निकल जाए, गले की बीमारी निकल जाए, सीने में बीमारी हो निकल जाए, पेट में कोई बीमारी हो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं जिसके कमर में तकलीफ हो, रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो निकल जाए, घुटने की तकलीफ है, जोड़ों का दर्द, गठियाबात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनने लगे, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो तो चंगा हो जाए, प्लेटलेट्स जिसका डाउन है वो सही हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट होने पाए, जुकाम, खांसी, बुखार नष्ट हो जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टे दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए।
जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे, उनका गर्भ खुल जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं जितने लोग हैं परमेश्वर पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करें। जो नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिल जाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए। हाँ मेरे प्रभु, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जो आत्मा में बढ़ना चाहता, प्रभु उन्हें आत्मा के द्वारा भर दे। ओ पवित्र आत्मा सोले रेखालावा सोरी बासा कालावंदोलोरो हे रिवासा लवा सुंदोरोना। महान परमेश्वर तेरी आत्मा की सामर्थ छूले हर एक को। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता अनंत काल की आशीष इनके जीवन में उतरने पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता जितने लोग प्रार्थना कर सुन रहे हर एक के जीवन में बड़ी ब्लेसिंग होने पाए। हाँ मेरे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।